हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ, जो कि अकाउंट्स सॉरी जो कि बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 2 या फिर बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे। कंपनी लॉ, जिसको हम कॉरपोरेट लॉ भी बोलते हैं, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। रिमेंबर इट डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो इसके जो जितने भी डीएससी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका क्रेडिट 4 ही होता है। इसमें जो यूनिट्स हैं वो है, पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन की कंपनी लॉ के बारे में, सेकंड यूनिट है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो भी कंपनी लॉ में डॉक्यूमेंट होती है उनका कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। थर्ड यूनिट है शेयर कैपिटल की। फोर्थ यूनिट है मैनेजमेंट एंड मीटिंग स्कीम। एंड देन फिफ्थ है डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप की। तो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली गिवन है मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का मतलब क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये टॉपिक है फर्स्ट। सेकंड है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला केस था वो यहीं से आता है। ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, कितनी टाइप की कंपनी है, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, फॉरेन, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी, डोरमेट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, इलीगल एसोसिएशन। ये सारी टाइप ऑफ कंपनी भी इसी चैप्टर के अंदर यूनिट के अंदर है। सेकेंड यूनिट है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसमें है सबसे पहला प्रमोटर्स क्या होता है, फॉर्मेशन हम कंपनी को रजिस्टर फॉर्मेट कैसे करते हैं, उनके लीगल पोजीशन क्या है प्रमोटर्स की, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टावायरस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टावायरस एंड इंडोर मैनेजमेंट का। ये शॉर्ट नोट में हमेशा पूछा जाता है। थर्ड यूनिट है अकाउंट शेयर कैपिटल की, जिसमें प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गलत स्टेटमेंट दे दी तो उस पर क्या फाइन्स वगैरह होंगे। बुक बिल्डिंग है, फिर अलॉटमेंट फॉर फीचर ऑफ शेयर, स्वीट इक्विटी, ईएसपीओ, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बोनस शेयर, फर्दर इशू, बाइक बैक ऑफ शेयर, स्पिल्ट ऑफ शेयर्स, प्रोविजन, अगर हम शेयर्स का बाईबैक करते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है, ट्रांसफर एंड जो शेयर्स है हम पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। उसके दूसरी तरफ देखें तो प्राइवेट कंपनी में वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है शेयर, तो उन पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। एंड जो शेयर्स है आज इस जनरेशन में तो वो मतलब ऑनलाइन हो गए हैं, तो उसमें डीमेटेरियलाइजेशन जो अकाउंट होता है वो क्या सिस्टम है, वो कैसे ऑनलाइन हम शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट एंड मीटिंग नेक्स्ट यूनिट है। इसमें डायरेक्टर्स कौन होते हैं कंपनी में, लीगल पोजीशन क्या है उनकी, अगर डायरेक्टर्स मतलब कोई पर्सन है वो डायरेक्टर नहीं बनता तो उसकी क्या डिसक्वालिफिकेशन है, डीआईएन नंबर क्या है। एंड ये जो वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं उनको, किसी डायरेक्टर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, ये सब मीटिंग्स वगैरह। नेक्स्ट यूनिट है डिविडेंड एंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। सबसे पहले कुछ प्रोविजंस कैसे हम प्रेफरेंस और जो इक्विटी शेयर्स है उनको डिविडेंड कैसे पे करते हैं, फिर कंपनी ऑडिट कैसे करती है अपने अकाउंट्स को, जो ऑडिटर होता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, फिर वाइंडिंग अप। सारा पढ़ने के बाद कंपनी की फॉर्मेशन से लेकर लास्ट तक वाइंडिंग अप तक ये कंपनी लोग बताएगा। एंड वाइंडिंग अप, फिर उसके प्रोविजन क्या है, कैसे वाइंडिंग अप हो सकता है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट का, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो फिर उसकी तरीके से जब वो वाइंडिंग अप करती है तो उसके क्या प्रोविजंस है कि भाई ये कंपनी इंसॉल्वेंसी हो गई। तो बेसिकली ये 5 यूनिट्स है। पहली इंट्रोडक्शन, सेकंड फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, थर्ड शेयर कैपिटल, फोर्थ मैनेजमेंट एंड मीटिंग, फिफ्थ डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। इसमें हमारी जो रीडिंग्स है वो ये दी हुई है, कोई सी भी बुक यू कैन फॉलो। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक है हम फॉलो करते हैं वो ये करते हैं टैक्समैन की, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, टैक्समैन की सबसे ज़्यादा बुक फॉलो की जाती है, जो कि है प्रूफ अनिल कुमार की। आई फॉलो हाईली रिकमेंड दिस बुक एंड मैं भी यही बुक फॉलो कर रही हूँ। ये बुक वो बहुत ही अच्छी है आई कैन से। एंड इस कंपनी लॉ की तो हमारी जो बुक है सोल वाली वो भी बेस्ट है। तो ये सजेस्टेड रीडिंग्स है, तो ये था सिलेबस कंपनी लॉ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर